ओम गणेशाय नमः। कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आपका अहोई माता का व्रत बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। आपको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मनोकामना से आप इस व्रत को रख रहे हैं वह जरूर पूरी हो। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का, अहोई माता का जो व्रत होता है वह कार्तिक मास में आता है और करवा चौथ के बाद यह हमारे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो इस बार यानी कि 2024 में अहोई अष्टमी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं अपने बच्चों के, अपनी संतान की सुख के लिए, उनके आने वाले जीवन को सुखी बनाने के लिए इस व्रत को हम रखा जाता है। और यह जो अहोई माता होती हैं ये पार्वती जी का ही एक स्वरूप होती हैं। तो इस बार जब आप व्रत रखते हैं तो आपको कथा सुने बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं करना होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम भी इस व्रत की कथा को सुनते हैं कि जिसके बाद आपका ये व्रत पूर्ण हो। जो आप माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत कर रही हैं, उससे आपकी संतान को अहोई माता का आशीर्वाद मिले। फ्रेंड्स, अहोई माता का जो व्रत होता है उसकी कथा सुनने से पहले आपको अपने हाथ में 7 गेहूं के दाने या फिर 7 हल्दी और चावल के दाने रख लेने चाहिए, और जिसको आप कथा सुनने के दौरान आपको अपने हाथ में ही रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए हम अपनी अहोई माता की कथा को शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 ही बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ, अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और वह आकर प्रकट होकर बोली कि तूने ऐसा किया है, इससे मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो, मेरी जगह आप इस चीज को अपने ऊपर ले ले। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने भी ऐसा ही किया जैसे मेरी जेठानी ने किया है तो मेरी जो सासू जी हैं वो बहुत नाराज हो जाएंगी अगर मैंने अपनी कोख को ना बंधवाया। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वह केवल 7 दिन में ही मर जाता, 7 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती। एक दिन पंडित जी को बुलाकर छोटी भाभी ने पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जी पाएगा। अब वह बहुत जल्दी, बहुत सुबह उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा करता है, आज मैं जरूर देखना चाहूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी। देखते ही देखते उन्होंने देखा कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उनसे बोली, तू मुझसे क्या मांगना चाहती है? यह सुनकर साहूकार की बहू ने बोला, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, चलो ठीक है, तुमने मुझे खुश किया है, तुमने मेरी सेवा की है, तो मैं तुम्हें यह वरदान जरूर दूंगी। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज, बहुत कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर वह यह सोचने लगी कि साहूकार की बहू ने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और यह सोचकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, तेरे बच्चे को मैंने नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था,
मैंने तो उसके तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर बोली, मांग, तू क्या मांगना चाहती है? तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, बहुत देर से आई हो, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता बहुत प्रसन्न हो गई। तूने मेरे सिर के बहुत सलाई धरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से आएंगे? स्याहू माता बोली, मैंने तुझे यह वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है। तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जब अपनी चाची के घर आकर देखा तो चाची तो कुछ मान रही थी, खूब उजमन हो रहा था। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। इस कथा को आपको एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी को सुनना है, या फिर आप हाथ में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 7 चावल के दाने हल्दी के साथ या फिर 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर भी आप कथा को सुन सकते हैं। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, वह इस व्रत में इस कथा को सुनकर अपने अहोई माता के व्रत को पूर्ण कर सकती है।